कंसिडर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड मास डेंसिटी एज गिवन। तो इसकी मास डेंसिटी में आप देख सकते हैं कि डेंसिटी इज़ वेरिएबल है ना, ये पूरा वेरिएबल है। स्मॉल आर कोई भी रेडियस हो सकता है, पर कैपिटल आर तो इसका टोटल रेडियस ही है। कैपिटल आर टोटल रेडियस है, स्मॉल आर छोटा कोई भी रेडियस ले सकते हैं आप बिटवीन का। द मिनिमम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच इट विल फ्लोट, अगर इसको पानी में डाल देंगे और फ्लोट कराना है तो यानी कि मिनिमम के केस में ये पूरा सबमर्ज हो चुका होगा और नीचे इस पे लगेगा mg, और ऊपर ऑब्वियसली अगर पूरा सबमर्ज है तो भी बॉइंट फोर्स तो लगेगा। फ्लोट होने के लिए दोनों बराबर होने चाहिए। अब मैं मान लूँ पूरा सबमर्ज हो भी गया तो हमें काम करेंगे कि यहाँ से सेंटर से आर की दूरी पे जाके एक पतला सा शेल ले लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को। ऐसा पतला सा शेल ले लेंगे। आफ्टर ऑल ये पूरा स्फीयर ऐसे छोटे छोटे शेल से बना है। इस शेल की चौड़ाई को डी मान लेते हैं हम, और अगर इसका मास निकालना हुआ मुझे dm, तो आपको पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू 4πr² इसका एरिया और dr इसकी चौड़ाई है, तो वॉल्यूम हो गया। ये इसका मास होगा। और अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, यानी कि m आ जाएगा फिर उससे, जिसको मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो और g तो बाद में मल्टीप्लाई करना ही है। तो रो, यहाँ फिर से लिख देता हूँ, रो 4πr² डॉट dr है ना, इसका इंटीग्रल 0 से r तक जाइए ताकि पूरा का पूरा कवर हो जाए स्फीयर। ये बन गया m इंटू जी। इसको बॉइंट फोर्स बैलेंस करेगा, और बॉइंट फोर्स तो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। उस चूँकि पूरा वॉल्यूम सबमर्ज्ड है इस केस में, तो मैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बोलूँगा और जी यहाँ पे भी लगाऊंगा। अब मैंने दोनों टर्म्स आमने सामने लिख दिए हैं। इसको इंटीग्रेट करना होगा लेफ्ट हैंड साइड को मुझे। अब आप बस कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे रो गिवन है रो नॉट के टर्म्स में, है ना। तो इस रो को अब हम थोड़ा ठीक करेंगे और जो गिवन है टर्म वही लिखेंगे। रो नॉट 1 माइनस r² अपॉन r² 4 पाई, है ना, एक r बाहर, हाँ, तो 4 पाई r² dr हो जाएगा हमारे पास, है ना। और g तो कट ही गया है दोनों तरफ से, तो उसको हटा दीजिए फिलहाल। ये टर्म मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सामने कुछ है नहीं, बस वो रो एल और 4/3 पाई r³ है, वहाँ पे कुछ कटने के लिए मेरे पास है नहीं। बस इसी साइड को एक्सपैंड कर लेते हैं। रो नॉट 4 पाई, ये सब कांस्टेंट है एक तरफ, यानी कि r², और यहाँ पे आ जाएगा r⁴ 4/r² डॉट dr इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to r। सामने यही टर्म रहेगा। सॉल्व करते चाहिए, आपको आंसर आ जाना चाहिए। रो नॉट 4 पाई r² डॉट dr r³ 3 हो जाएगा। लिमिट लगा देता हूँ तो, है ना, 0 से कैपिटल R जाएंगे अगर आप, तो r³ 3, और यहाँ पे r4 यानी कि r5/5, यानी r5/5 r²। मैंने लिमिट भी लगा दी और इंटीग्रेशन भी कर दिया। सामने है रो L 4/3 पाई r³। आप देखें तो यहाँ भी r³ है, यहाँ भी r³ है, और यहाँ भी r³ है, सब कट जाएगा। 4 पाई से मैं 4 पाई उड़ा सकता हूँ, 3 को शिफ्ट कर सकता हूँ, और मेरे पास बचेगा, यहाँ पे एलसीएम लिया होगा हमने 3 और 5 का, तो वो पहले लिया नहीं है मैंने, मैं ले लेता हूँ अभी। तो वो आ जाएगा 15 और 2/15, है ना। तो मुझे आ रहा है रो नॉट टाइम्स 2/15 इज रो एल बाई 3। 3 ने 15 को उड़ा दिया, यानी कि 5 बचा, और जो फाइनल रिलेशन है वो है कि रो ऑफ लिक्विड विल बी रो नॉट टाइम्स 2/5 बचा है। यही रिलेशन है, यही डेंसिटी होनी चाहिए लिक्विड की जिसमें ये फ्लोट कर जाएगा। हमारे पास है ऑप्शन नंबर, एज यू कैन सी, डी हियर। 3 आया, 5 आया, 5 ही आ रहा है, तो डी हियर इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।